कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। अंगना सजाऊंगी। मैं तो खोते खोते दीप जलाऊंगी, मैं तो खुद खुशी दीप जलाऊंगी। मैं तो खुशी खुशी दीप मैं भी खट्टे हैं या मीठे हैं, मैंने कुछ देखा ही नहीं, प्रभु को दे दिया, अब मैं इन्हें चक्कर देती हूँ। हे प्रभु, ये मीठा है, इसे खाइए। यह बेर बहुत ही मीठे हैं सबरी। खाइए प्रभु, खाइए। मुझे आपने दर्शन देकर कृतज्ञ। जैसे अभागे को आपके दर्शन हुए प्रभु। हे प्रभु, अज पुनि पुनि नाउमार अज डराता है। हे बाली, अरे आज ये मैंने ठानी कर दूंगा पानी पानी। आज है हमने ठानी कर दूंगा पानी पानी। अरे आज ये हमने ठानी कर देंगे पानी पानी। आज है हमने ठानी कर देंगे पानी पानी। अरे तू न जाने नादानी क्यों बनता है अभिमानी। तू न जाने नादानी क्यों बनता है अभिमानी। अब ओ बाली निकल मुख दल्ले हाथ में। अब ओ बाली निकल मुख दल्ले हाथ में। क्यों बैठा दे कायर तारा के पास में। क्यों बैठा दे कायर तारा के पास में। हे स्वामी, हे स्वामी, क्रोध में भर के से भीड़ते और दसन पेशते, विषय किस पर करिए। हे स्वामी, इतने क्रोधित ना होइए। मैं डरता नहीं। बैठने का समय नहीं। नहीं स्वामी, इस प्रकार क्रोधित ना होइए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कृपा कर आप बैठ जाइए। नहीं तारा, हमें कोई युद्ध के लिए ललकारे और कोई आज तू सच को मैं यमपुर ही पहुंचा के रहूंगा। तारा, मुझे छोड़ दे, जाने दे मुझे। नहीं स्वामी, हे स्वामी, हे जी भाई। तारा, सूरपन पे मेरे, सूरपन पे मेरे बत्तख क्यों लगाती है? दर पे पैरी है खड़ा, जल रही है छाती है। हे स्वामी, ना तो तुम मानो नहीं, हाय हट बढ़ाते हो। कुछ नहीं ज्ञात है, राम लक्ष्मण का सुग्रीव प्यारा हुआ। तारा हो जाएगा। जिनका कोई काल भी लड़कर जिनसे विजय नहीं पा सकते, के साथ साधारण मनुष्य है और अब
से और हो न सकी पहचान। सखा इसीलिए मैंने नहीं चलाया बाण। दोनों एक से दिखाई देते हो, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। यदि मैं बाण चला देता और कहीं अनर्थ हो जाता तो मित्रता के धर्म पर कलंक लग जाता। प्रभु सखा, बाली के पास युद्ध के लिए जाना है। अब ऐसा नहीं होगा प्रभु। हाँ मैं नहीं जाऊंगा, सखा, सोए जाऊंगा प्रभु। अब मैं आपको एक पहचान के लिए पुष्पमाला दूंगा, जिससे आपको मैं पहचान लूंगा। आप निश्चिंत होकर और बाली से युद्ध करिए। बाली का नाम सुन के ऐसी पीठ कड़क हो जाती है प्रभु। पता है कि मारना खाना ही खाना है। हे सखा, प्रभु मैं अभी आपके कष्टों को हर लेता हूँ, जिससे आप पुनः यहाँ भी दुख रहा था प्रभु। हे सखा, यह पुष्प की माला, इसे धारण कीजिए। इस पुष्प का माला के माध्यम से मैं तुम्हें पहचान लूंगा और बाली और तुम्हारे बीच फर्क करके मैं बाली को मार दूंगा। हेलो, हाँ श्री। इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए साक्षात मैदान में कर्म करना जरूरी होता है। सही बात है प्रभु। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जिधर जिधर पड़ रही उधर उधर खाता। एकदम मारूंगा ना इस बार। बाहर निकल बाहर। लेकिन तू मरा नहीं, वापस आया। अब देख रहा हूं मैं भी। वो क्या, मैं असली वाली मुक्तल भूल गया था पिछली बार। तू क्या वज्र का बना है सुग्रीव? पे मुझे मार खाता है, फिर भी मेरे पास मार खाने और आता है। आदत सी पड़ गई है तुझे। पर मैं डरता नहीं हूँ, इतनी पक्की बात है। हाँ हाँ हो जा। मैं तेरी मृत्यु ही सरकार। आई अब की बार यादव सरकार। हाँ रुपए की राशि प्रदान की है। हमारा मंडल उन्हें तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा वध तो आप है। हाँ बाली, मैं हूँ। आपने मुझे छिपकर बाण मारा। मैं ही राम हूँ। आप राम हैं तो मैंने तो आपके बारे में बहुत सुना है, और रघुवंशी कभी पीछे से वार नहीं करते राम। लेकिन आपने मुझे छिपकर बाण मारा। हे राम, मैंने तो सुना है धर्म है तू ओ तेरे हो गोसाई
मारा, मुझे वो अपना बैरी समझा और मेरे भाई सुग्रीव को अपना मित्र। बताओ राम, मैंने ऐसा आपका क्या बिगाड़ा था? हे मूर्ख बाली, ये क्या धर्म की बड़ी बड़ी बातें करता है? तूने ही कितने बड़े अधर्म का काम किया है, तू खुद अपने बारे में सोच। हे बाली, मूल यह कितना बड़ा धर्म है। बहुत बड़ा अपराध किया मेरे राम, मुझे क्षमा कर दो मेरे राम। हे बाली, के लिए तो करोड़ों जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आपके स्वामी, हे स्वामी, त्याग करके मुझे पुत्र कर, इन्हें कौन देखेगा? यह किसके सहारे जिएगा स्वामी? आपने एक बार भी अपने पुत्र अंगद के बारे में नहीं सोचा? अपने चरणों का दास बनाकर रखो, हमेशा इसे अच्छी शिक्षा देना और अपना दास बनाकर रखना। अवश्य बाली। और मेरे इस परिवार का भी ख्याल रखना मेरे भगवान। मैंने आपके साथ बहुत अत्याचार किया मेरे भाई, इसका लालन पालन करना मेरे भाई और मेरे पप्पापुर वासियों का भी ख्याल रखना। अवश्य भैया अवश्य। मैं आपके सौंपे हुए सारे दायित्वों का निर्वहन करूंगा और सारे पंपापुर वासियों का ध्यान रखूंगा भैया। आप रुदन न कीजिए भैया। सुग्रीव, हे राम, अब तो मेरे नाम को हे राम। हे लंकिनी, मेरे रास्ते से हट जा, अन्यथा तू यमपुर को गमन करेगी। मैं रास्ता देने के लिए नहीं खड़ी हूँ, यहाँ रोकने के लिए खड़ी हूँ द्वार पे। ठीक है, मेरे भाग्य खुल गए जो आप मेरी टूटी फूटी कुटिया में आए। हे विप्रवर, इन पद सरोजन नहीं सेवक समझिए, मैं भी प्रभु श्री राम का ही भक्त हूँ। हे विप्रवर, हे तात, उठो, मैं भी राम सेवक और आप भी राम सेवक। सेवक को इस तरह सेवक के चरणों में प्रणाम नहीं करना चाहिए। हे विप्रवर, आप मुझे ही अपना समझिए, अपना ही सेवक समझ लीजिए। हे विप्रवर, आप कौन हो और आपका क्या नाम है, मुझे बताइए। हेलो। परिचय पूछते हो तो सुनो। आज प्यारे सेवक राम के सुनहु लगा कर ध्यान, रामचंद्र जी का दूत और नाम मेरा हनुमान। मेरा नाम हनुमान है और मैं प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सा दूत हूँ और सुध लेने आया मात की प्यारी जो प्रभु के प्राण की माता की। होकर निराश एक संग व्याकुल हूँ और चिंता भरी। माता सीता की खबर लेने आया हूँ। प्रभु श्री राम जी ने मुझे यहाँ पठाया है। मैं सारी लंका नगरी में माता को देख लिया, परंतु कहीं भी मुझे माता का पता नहीं मिला। मेरे हृदय में अत्यधिक चिंता हो रही थी,
लेकिन प्रभु की कृपा से आप मिल गए। अब मेरी छाती कुछ शीतल हुई है। हे राम भक्त, कहीं पता नहीं लगा। हे नाथ, यदि आपको कुछ मालूम हो तो माता जानकी का पता बताइए। और हे तात, इस राक्षस की नगरी में आप किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हो, यह भी मुझे बताइए। इस निशाचरों के बीच में किस प्रकार से निवास करता हूँ, लेकिन मेरे भैया को अभी भी नहीं पता है कि यह मेरे प्रभु श्री राम का नाम है, क्योंकि मैंने एक तरफ रा और दूसरी तरफ माँ लिखा है। मेरे भैया आपका ही गुणगान करता हूँ, लेकिन मैं प्रभु श्री राम का गुणगान करता हूँ। हनुमान जी, हे हनुमान जी, मेरे चित्त में हनुमान जी, और प्रभु की ही भक्ति में सदा लीन रहता हूँ, सदैव उनके ही गुणगान करता हूँ। हनुमान जी, हे विभीषण जी, आपने कहा कि क्या प्रभु कभी याद करते हैं और मुझ नीच जाति वाले को कभी भुलाएंगे तो नहीं? तो सुनिए। हे तात मोकू देखिए मैं किस हूँ अति बावलो, यह बात तुम चित्त में धरो। मुझे देखिए, मैं भी एक अधम जाति का वानर हूँ, फिर भी प्रभु ने मुझ पर कृपा की है। हे विभीषण जी, जो प्राते हमरो नाम ले, यह सत्य मानो बात है। यदि कोई प्रातः काल नाम ले ले तो मैं सत्य कहता हूँ, उस दिन उस प्राणी को अन्न नहीं मिलता। तो भी ऐसे अधम पर करी कृपा और शरण में रख लियो, तूने दास मुझे अपना कियो। कभी मन में न लाना कि क्या प्रभु कभी मुझे भी याद करते हैं। प्रभु अपने सेवक पर हमेशा प्रीति बनाए रखते हैं। मुझे देखिए, मैं अधम जाति का वानर हूँ, फिर भी प्रभु ने मुझ पर कृपा की और अपनिया। बताइए, यदि आपको ज्ञात हो तो मैं अति शीघ्र माता से मिलना चाहता हूँ। हे हनुमान जी, मैं बताता हूँ आपको माता का पता। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको एक बहुत ही सुंदर वाटिका दिखाई देगी। उसका नाम है अशोक वाटिका, जो मेरे भैया ने बहुत ही सुंदर बनाई है। माता आपको वही मिलेगी। ठीक, मंडल को प्रदान की है। हमारा मंडल उन्हें तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, 251 रुपए की राशि प्रदान की है। हमारा मंडल उन्हें तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। जय श्री राम, जय श्री राम।
मेरी मंदोदरी आदि जितनी पटरानियां हैं, इन सभी को तेरी दासी बना दूंगा। मेरे साथ महलों में चल। इस पृथ्वी पे नहीं है, लंकेश ही विश्व विजेता है और कोई दूसरा नहीं। इसीलिए मेरा कहना मान, या व्यर्थ में क्यों दुख पाती हो? मेरे साथ मेरे महलों में चल। हे रावण, मैं तो मेरे स्वामी राम के लिए ही बनी हूँ और मेरे मन में मेरे स्वामी राम ही बसे हैं, वे ही मेरे रोम रोम में समाते हैं। इसलिए हे रावण, तुम अपने महलों को लौट जाओ और इस प्रकार के व्यंग्य भरे वचन मेरे सामने न कहो। आप छोड़ दो, उनका नाम ना लो, वह यहाँ कदापि नहीं आएंगे। हे रावण, मुझे तो मेरे मन में विश्वास है, मेरे स्वामी जरूर आएंगे। जो इस सारे विश्व पे विजय पा सकता है और पा चुका हूँ, इसलिए हे सीते, मेरा कहना मानने था। अभी पल भर में तेरा उड़ाता हूँ तेरे, अभी पल भर में तेरा उड़ाता हूँ तेरे। ऐसा नरी था तो तोड़ा, धनुष क्यों नहीं मेरे आगे अब बल दिखाने लगा। पतिव्रत धर्म ना विसारूं कभी, मैं पतिव्रत धर्म ना विसारूं कभी। मूल क्या गीत अपने तू गाने लगा। इतनी प्रशंसा करता है और इतना बलशाली है, तो तूने धनुष तोड़कर अपना बल क्यों नहीं दिखाया और यहाँ मुझे अपने राहुल, अब व्यर्थ की बात छोड़ दे। मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं, तू मेरे साथ मेरे महलों में चल। हे रावण, इस प्रकार की बातें मत बता। यहाँ ऐसे सीते को डराना नहीं चाहिए। तुम अपने महल को जाओ, मैं ही समझा दूंगी बेटी सीते को। मेरा महल कहाँ है? मैं तो क्या बतलाऊं तुझको भयानक सपना, मैंने देखा मैंने भयानक सपना। अभी मैं डलते आधी रात सबसे करती बात, मैंने देखा मैंने भयानक सपना। बानर ने आए धनुष को मिलाए, रात को मैंने सपने में देखा कि एक बानर लंका में आकर पूरी लंका ही जलाकर चला गया और अशोक वाटिका भी पूरी उजाड़ दी। बेटा अक्षय कुमार भी उसके हाथ मारा गया। और हे बेटी, एक दिन राम जी आए थे और रावण का भी युद्ध करके तुम्हें यहाँ से ले गया था।